अच्छा, पिछले वाले में किसी को कोई परेशानी है अभी तक? क्या दो फॉर्मूले याद रह जाएंगे? नंबर ऑफ मोल इज गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na और गिवन मास बाय मोलर मास। आज एक नई बात करते हैं। देखो अभी तक ये दोनों फॉर्मूले किसके लिए वैलिड है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के लिए वैलिड है। अब बात करते हैं, अगर सिर्फ गैस के लिए कोई चीज बात कर रहे हैं तो पहले गैस की कुछ थोड़ी एक दो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और फिर उससे कुछ रिलेटेड बात करेंगे ना। तो हेडिंग डालते हैं मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। पहले एक बार नोट सभी बना रहे हैं ना? कॉपी लगा ली होगी सभी ने। तो हेडिंग डालो मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। क्या पसंद है? अब देखो गैस की ना मेनली हम चार बातों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो वेट ऑफ गैस की बात करेंगे। एक गैस का क्या होता है? प्रेशर। एक गैस की क्या होती है? कुछ ना कुछ वॉल्यूम। और एक क्या होगा? गैस का टेम्परेचर। उनमें कोई रिलेशन की भी बात हम नहीं करने वाले ना। अभी तो सिर्फ क्या बात करेंगे? वॉल्यूम के बारे में एक बात करेंगे और वहां से नंबर ऑफ मोल के साथ क्या निकाल लेंगे? रिलेशन निकाल लेंगे ना। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं इसमें। पहली चीज लिखते हैं इसमें वेट ऑफ गैस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, केमिस्ट्री में वेट और मास एक ही चीज है, फिजिक्स में दोनों डिफरेंट चीज होती है ना। फिजिक्स में दोनों डिफरेंट होते हैं, पर केमिस्ट्री में जहाँ वेट बोल रहे हैं, मास बोल रहे हैं, एक ही बात मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो हम कहीं भी वेट लिख देंगे, कहीं मास लिख देंगे, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं इसमें, लिखो वेट ऑफ गैस। है ना? तो कभी सरसों का तेल लेने गए हो बोतल में? है, मैं खुद की थोड़ा कम लेके आना हूँ, मैं पैकिंग तो मिलती है 1 लीटर की, कम लाना हूँ। कैसे लाते थे? वो करता क्या है, पहले खाली बोतल का वजन तोलता है। ऐसा होता है, मान लो खाली बोतल आ गई 50 ग्राम की थी, फिर उसमें तेल डालता है। ठीक है, मान लो जितना चाहिए, 500 ग्राम चाहिए अपने को, तो वो रीडिंग क्या देखेगा? 550 की दिखेगा क्या? कि 50 ग्राम तो पहले से किसका वजन था? खाली का था ना। तो ऐसे हम क्या निकालते हैं? वेट ऑफ गैस निकालते हैं ना। कैसे? पहले खाली कंटेनर ले लिया हमने। ठीक है, खाली कंटेनर का हमने वेट बोल दिया कि वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर निकालनी है। मान लो कितना आ गया? W1 ग्राम आ गया। कितना आ गया? W1 ग्राम। अच्छा, अब इसी में क्या फिल कर दें? गैस फिल कर दें। अभी तो खाली था ना, इसमें क्या फिल कर दो? गैस फिल कर दो। तो जैसे इसमें गैस फिल करेंगे तो इसका बाद में वेट फिर से ले सकते हैं क्या? ठीक है, इसमें हमने क्या फिल कर दिया? अंदर गैस फिल कर दी। तो अब वेट ऑफ कंटेनर कितना हो गया अपना? मान लो W2 ग्राम हो गया। अब एक बात बताओ, खाली का वेट था W1, गैस फिल कर दी तो कितना हो गया? W2। तो बताओ वेट ऑफ गैस कितना रहा होगा? क्या W2 माइनस क्या रहा होगा? W1। बताओ, इतनी बात समझ आ रही है सभी को? अब देखो वेट ऑफ गैस की ना अपने को जरूरत नहीं पड़ती, हम यहाँ से निकालते हैं गैस के नंबर ऑफ मोल। अगर मास गिवन हो किसी भी सब्सटेंस का तो क्या करोगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मान लो ये गैस हाइड्रोजन होती तो हाइड्रोजन के मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं, नाइट्रोजन होती तो नाइट्रोजन, CO2 होता तो CO2 पे जो भी गैस होगी उसके मोलर मास से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस निकाल सकता हूँ। क्या करोगे? कितना वेट है गैस का यहाँ पे? W2 माइनस ऑफ W1। क्या ग्राम में ही था? और डिवाइड क्या कर दो इस गैस के? अब मोलर मास अपने को पता नहीं, वो तो गैस बता देगा, तो मोलर मास पता चल जाएगा, तो डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएंगे अपने पास? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे ना। लिख लो इसको। तो वेट का अपने को कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी? नंबर ऑफ मोल की।
ठीक है। नंबर 2 लिखो, वॉल्यूम ऑफ गैस। अभी किसकी बात करी हमने? वेट की। अब किसकी बात करते हैं? वॉल्यूम की। रौनक लिख लिया क्या? हाँ। कौन सा? नहीं, ग्राम। ग्राम का सिंबल क्या होता है? जी होता है ना, ये तो वो ग्राम लिखो। फिर नंबर 2 लिखो, वॉल्यूम ऑफ गैस। देखो हम आइडियल केस में क्या मानते हैं, जिस कंटेनर में हम गैस को स्टोर करते हैं ना, वही क्या मान लेते हैं? वॉल्यूम ऑफ गैस। मान लो हमने थोड़ी सी गैस ली और इतने बड़े रूम में छोड़ दी, तो उस गैस का वॉल्यूम क्या होगा? पूरे रूम का वॉल्यूम। अगर छोटे से कंटेनर में स्टोर कर दिया तो वही क्या होगा? उसका वॉल्यूम। तो जिस कंटेनर में हम गैस को स्टोर करते हैं उसका जो वॉल्यूम होगा वही क्या मानते हैं? वॉल्यूम ऑफ गैस। तो क्या लिखेंगे इस पे? ऐसे स्पेसिफाई जरूर करेंगे आइडियली, क्योंकि जब आगे चैप्टर आएगा ना गैस स्टेट, तो वहां पे दो गैस होती है, एक आइडियल गैस और एक रियल गैस। तो ये आइडियल गैस की बात है, मतलब आइडियली हम क्या मानते हैं? वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू, क्या अज्यूम करोगे? इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर में तुमने गैस को स्टोर किया हुआ है उसका जो वॉल्यूम, वही क्या होगा? गैस का वॉल्यूम। अच्छा, तुमने कभी यूनिट सुनी है? एसआई यूनिट। बताओ वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती होगी? मीटर क्यूब। क्या ये बात सभी को पता है क्या? मीटर का क्यूब। अब एक बात देखना, केमिस्ट्री में कहीं भी वॉल्यूम मीटर क्यूब में गिवन ही नहीं होता। वॉल्यूम किस में गिवन होता है? लीटर में। तो क्या मीटर क्यूब और लीटर में रिलेशन बता सकते हो क्या? हाँ, बहुत बढ़िया। सभी को पता है क्या ऐसा कुछ? क्या 1 मीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होता है? 1000 लीटर के बराबर। बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसे 1 मिलीलीटर भी सुना है क्या? क्या होता है 1 मिलीलीटर? इस 1 मिलीलीटर को ऐसा भी बोलते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, सेम ही बात है। या इसी को क्या बोलते हैं? जैसे सी डॉट सी भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? सी डॉट सी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। सी डॉट सी का मतलब क्या है? क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml सेम बात है। तो बताओ 1 लीटर में कितना ml होता है? 1000 ml। तो क्या होंगे? 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 मिलीलीटर। या उसको बोलते हो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर क्या लिखो? 1000 cc। अच्छा, एक यूनिट होती है डेसीमीटर क्यूब। ऐसे डीएम लिखते हैं ना, डेसीमीटर क्यूब। वो किसके बराबर होता है? 1 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब कितना लीटर? 1 लीटर। अब मैक्सिमम टाइम ना ये लीटर, ml और डेसीमीटर क्यूब ये यूज होगा। मीटर क्यूब केमिस्ट्री में यूज बहुत कम होता है ना। फिजिक्स में फिर भी वॉल्यूम में मीटर क्यूब, मैथ्स में यूज हो रहा है। केमिस्ट्री में लीटर, मिलीलीटर, डेसीमीटर क्यूब, ये 3 यूज होने वाले हैं ना। ठीक है, लिख लो इसको। हाँ जी, बताओ। ये इधर वाला क्या? 1 DM क्यूब, डेसीमीटर बोलते हैं उसको। 1 डेसीमीटर क्यूब। फिर अगला आएगा प्रेशर ऑफ गैस। पहली क्लास याद करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। ठीक है, अब मैंने कभी ऐसी बात बोली थी कि गैस के पार्टिकल्स के पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या अगर गैस के पार्टिकल रैंडम इधर उधर घूमते रहते हैं क्या? उनके पास एनर्जी होती है, वेलोसिटी होती है। अगर कोई भी चीज स्पीड से इस वॉल पे जाके स्ट्राइक करेगा तो उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा क्या? अगर मैं यहाँ पे जाके धक्का मारूं उस पर, तो फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ। तो अगर फोर्स एक्सर्ट किया तो फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं? प्रेशर। तो गैस के पार्ट मॉलिक्यूल्स क्या एक्सर्ट कर रहे होंगे? प्रेशर। तो गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मूव कर रहे होते हैं कंटेनर में और बार बार जाके स्ट्राइक करते हैं किस पे? वॉल्स ऑफ कंटेनर पे। तो वो क्या एक्सर्ट करते हैं? फोर्स। और उसी फोर्स पर यूनिट एरिया, क्योंकि प्रेशर क्या होता है? F डिवाइडेड बाय A, फोर्स बाय एरिया होता है ना। तो उसी फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं हम? प्रेशर। तो पहले तो ये बात लिख देते हैं कि गैसेस कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है, 2 लाइन में। फिर उसका क्या लिख देंगे? SI यूनिट। और फिर केमिस्ट्री में जो हम प्रेशर की यूनिट 1 2 यूज करने वाले हैं उसकी बात कर लेंगे ना। ठीक है, लिख लो एक बार।
मैं लिखता चलता हूँ, साथ साथ में लिखते रहना चाहिए। देखो गैस मॉलिक्यूल्स strikes on the walls of container and exerts force on it। कुछ समझ ना आया तो भी बता देना, मैं बोल दूंगा ना। गैस मॉलिक्यूल स्ट्राइक्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड exerts force on it। उस पे क्या exert करता है? फोर्स। दिस फोर्स पर यूनिट एरिया is called as प्रेशर। इसी फोर्स पर यूनिट एरिया को बोलते हैं हम प्रेशर बोलते हैं ना। क्लियर है? अच्छा, लिखना चाहो तो ऐसे फॉर्मूला भी बोल सकते हो क्या? P इज इक्वल टू क्या लिखोगे? F डिवाइडेड बाय A बोलते हो क्या? मतलब फोर्स बाय एरिया। फोर्स को F से रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया को A से। कौन बता देगा मेरे को ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर? पास्कल के अलावा कुछ बताओ। इसके हिसाब से सुनो, फोर्स और एरिया के हिसाब से। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और एरिया क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो क्या न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, तो ये बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को पास्कल बोलते हैं। हाँ दोनों ही है, वही है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? 1 पास्कल बोलते हैं ना। इसलिए मैं लिख भी दिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो या फिर पास्कल। अब खास बात केमिस्ट्री में ये भी ना यूज होएगी, है ना। केमिस्ट्री में कहीं भी पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूज नहीं होता ना। यहाँ पे यूज करते हैं, उसकी बात करते हैं। ठीक है, लिख दो यहाँ पे कौन सी यूनिट। दो अभी याद रखनी है, अभी कोई इसकी डिटेल की बात नहीं आएगी यहाँ पे। जैसे मैं बोल दूं, जैसे 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, क्या हमने पढ़ा ही है कि आपस में यूनिट में कन्वर्जन क्या होता है। ऐसे प्रेशर के भी सिर्फ 2 यूनिट पढ़ेंगे। आगे चल के हम डिटेल में खूब सारी बात करने वाले हैं प्रेशर की, और भी बहुत सारी यूनिट्स होंगी। अभी सिर्फ 2 बात करेंगे, एक होगा एटीएम और एक क्या होगा? बार। एक क्या होती है? एटीएम, और एक क्या होती है? बार। तो अब पहले याद रखते हैं 1 एटीएम के बारे में, कि 1 एटीएम कितने पास्कल के बराबर होता होगा। तो वो होता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। कोई रटने की जरूरत नहीं है, बस याद क्या रखना है, प्रेशर की एक यूनिट है कौन सी? एटीएम। हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एटीएम बोलते हैं उसको। नाम क्या होता है? 1 एटीएम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पर वो प्रेशर की यूनिट क्या बोलते हैं? हमेशा बोलते हैं ना कि यूनिट क्या है, तो एटीएम ही लिखते हैं। ठीक है। ऐसे एक होती है 1 बार यूनिट ना, तो उसका लिखते कैसे हैं? BAR। तो वो होता है 10⁵ पास्कल। ये इक्वल टू कितने पास्कल है, ये कोई याद रखने की जरूरत मोल कॉन्सेप्ट में नहीं है। क्या याद रखना है? कि एक प्रेशर की यूनिट एटीएम है और एक क्या है? बार। दो चीज बस ये याद रखनी है अभी ना। टेम्परेचर तो हम 9वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो। 3 स्केल पढ़े थे क्या? डिग्री सेल्सियस, केल्विन और एक फ़ारेनहाइट पढ़ा था क्या? उसी की बात कर लेते हैं। अब देखो ज्यादा डिटेल में नहीं घुसते, सिर्फ डिग्री सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन बता दूंगा। फ़ारेनहाइट वाला गैसीय स्टेट में बात कर लेंगे, अभी कोई जरूरत उसकी पढ़नी भी नहीं वाली ना। ठीक है, अभी जो सिंपल सी जरूरत पड़ेगी वो क्या होगा? टेम्परेचर क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, कौन कौन से उसके स्केल है। और पूरी केमिस्ट्री में कभी फ़ारेनहाइट टेम्परेचर ही नहीं आएगा। पूरी केमिस्ट्री में कौन सा आएगा? तो डिग्री सेल्सियस या फिर क्या आएगा? केल्विन। और ऐसा यूनिट कौन सी होती है? केल्विन। तो केल्विन में हम यूज करते हैं। ये नोट कर लिया सभी ने? फिर फोर्थ लिखो टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर क्या रिप्रेजेंट करता होगा? अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, मतलब वो हॉट है, बहुत ही कम है तो क्या है? कोल्ड है। तो टेम्परेचर एक चीज बताता है ना, कोई चीज कितनी ठंडी है या फिर कितनी गर्म है, यही बता रहा है सिर्फ टेम्परेचर। तो क्या बोल सकते हैं? इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और
कोल्डनेस ऑफ एनी सब्सटेंस। कि कोई सब्सटेंस कितना ठंडा या कितना गर्म है वो कौन बताता है अपने को? टेम्परेचर बताता है। ठीक है, तो मेनली हम 3 स्केल की बात करते हैं, लिख देते हैं। स्केल कौन कौन से हैं? एक सेल्सियस स्केल है, एक कौन सा है केल्विन स्केल होता है, और एक कौन सा है फ़ारेनहाइट। ये 3 नाम सुने हैं क्या सभी ने? अपने को जरूरत किसकी पड़ने वाली है? केल्विन की। ऐसा यूनिट कौन सी होती है ना? केल्विन। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? के से। ठीक है, अभी कोई कन्वर्जन की आपस में बात करें, सिर्फ एक रिलेशन लिख रहे हैं। अगर कभी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन हो और केल्विन में कन्वर्ट करना हो, तो बता देगा प्लस क्या करते हैं 273। वैसे एग्जैक्ट होता है 273.15, पर हम कैलकुलेशन में क्या यूज करते हैं? सिर्फ 273। अगर कभी केल्विन में टेम्परेचर निकालना हो, डिग्री सेल्सियस में गिवन हो, तो क्या कर दो? डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस कर दो। सिर्फ एक इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, अभी कोई और डिटेल की बात नहीं कर रहे, अपने सिर्फ एक टेम्परेचर में रिलेशन पढ़ लिया, डिग्री सेल्सियस और केल्विन, कुछ और बात इसमें नहीं करी ना। अभी इतनी कहानी पढ़ी क्यों हमने? ठीक है, क्योंकि अपने को निकालना क्या? एक गैस, अगर 1 मोल गैस हो, उसका कितना वॉल्यूम होता है वो निकालना है अपने। ठीक है, वो भी निकालेंगे नहीं, अभी हम कंक्लूजन याद रखेंगे। ठीक है, किसी किसी बच्चे ने क्या पता अगर कुछ एक्स्ट्रा कभी पढ़ा होगा ना, तो उसने एक इक्वेशन सुन रखी होगी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी करके। कोई है सर जिसने सुन रखी हो? कभी नहीं सुनी? तो गैसियस स्टेट में है ना, 5वां चैप्टर आएगा अपनी केमिस्ट्री का। तो वो ना, अभी तो हमने बेसिक सी एक बात है कि हम 2 चीजें फिक्स कर देंगे। किसी गैस का प्रेशर फिक्स कर देंगे और किसी भी गैस का टेम्परेचर फिक्स कर देंगे। क्या क्या चीज फिक्स करेंगे? प्रेशर और टेम्परेचर। अगर मैंने प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स कर दिया, तो मैं 1 मोल गैस का वॉल्यूम भी फिक्स बता दूंगा कि कितना होने वाला है। अब वो चाहे गैस कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे वो 1 मोल CO2 गैस हो, चाहे 1 मोल N2 गैस हो, चाहे 1 मोल O2 गैस हो, सभी का वॉल्यूम क्या होने वाला है? सेम। सभी का वॉल्यूम क्या होगा? सेम। पर ये शर्त है कि प्रेशर और टेम्परेचर आप क्या करेंगे? फिक्स करेंगे, वो चेंज करने वाले नहीं है। तो जो फिक्स प्रेशर टेम्परेचर करते हैं, देखो कहीं भी केमिस्ट्री में कोई चीज फिक्स कर देते हैं, उसको स्टैंडर्ड बोल देते हैं। उसको क्या बोल देते हैं? स्टैंडर्ड। तो एक कंडीशन आएगी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब हम टेम्परेचर और प्रेशर क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे ना। उस कंडीशन को शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं एसटीपी कंडीशन। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उसकी अब हम बात करते हैं, और उसी के बेसिस पे हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस याद कर लेंगे ना। तो हेडिंग डालो, ये नोट कर लिया सभी ने? देखो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, एसटीपी कंडीशन बोलेंगे ना उसको। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, या कंडीशन लिखो ना, कंडीशंस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं हम? एसटीपी कंडीशन। देखो, एसटीपी का ना पुराना कन्वेंशन अलग था, नया कन्वेंशन अलग है। ठीक है, 2 अलग अलग कन्वेंशन है, एक पुराना जो चलता था, एक नया जो चलता है। और खास बात, वो कभी नहीं बताएगा पुराना या नया। तो मैं 4 ऑप्शन देख के सोचना कि वो पुराने की बात करता है या फिर नए की बात करता है। और मैक्सिमम टाइम अभी भी नया कन्वेंशन ज्यादा यूज नहीं करते, हम पुराने वाला कन्वेंशन ही मैक्सिमम अभी भी यूज करते हैं ना। तो देखते चलो इधर, अब एक बार देखना छोड़ो, सुनो इधर। अब स्टैंडर्ड है, टेम्परेचर और प्रेशर अपने को क्या करना है? फिक्स करना है। तो मैं पहली कंडीशन लिखता हूं, ओल्ड कंडीशन क्या थी, ओल्ड कन्वेंशन क्या था? ओल्ड कन्वेंशन था कि हम प्रेशर कितना मानेंगे? 1 atm। प्रेशर कितना मान लेंगे? 1 atm। और टेम्परेचर कितना मानेंगे? 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब कितना केल्विन हो गया? 273 केल्विन। कहता अगर यही प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाए, तो क्या 1 मोल गैस का वॉल्यूम भी फिक्स हो जाएगा क्या? ये डाटा याद रखने वाला है ना, एक बार सुन लो, बाद में नोट कर लेना, खूब टाइम मिलेगा लिखने का। देखो इधर मैं लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ, क्या लिख रहे हैं? 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी।
तो कहता अगर प्रेशर कर दिया जाए 1 atm और टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाए 0 डिग्री सेल्सियस और 1 मोल गैस हो तो उसका वॉल्यूम फिक्स होगा कितना 22.4 लीटर। ये चेंज होने वाला नहीं है। चाहे तुम कोई भी गैस ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो CO2 हो, चाहे वो N2 हो, चाहे वो O2 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमेशा ये वैल्यू फिक्स है। अगर 1 मोल गैस हुई और कंडीशन कौन सी हुई STP वाली, मतलब प्रेशर कितना 1 atm और टेम्परेचर कितना 273 केल्विन, तो वॉल्यूम फिक्स है कितना होगा वो 22.4 लीटर। क्या एक छोटा सा डाटा याद रख लेंगे कितना 22.4 लीटर। ठीक है, तो एक चीज हमने याद कर ली। तो ये कौन सा कन्वेंशन था? ओल्ड कन्वेंशन है, पुराना है क्या ये तो? अच्छा, नए में ना ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया। वैसे पूरी केमिस्ट्री में ही कन्वेंशन चेंज हुआ कि पहले जहां पे हमने को स्टैंडर्ड प्रेशर लेना होता था ना, तो पहले हम 1 atm लेते थे, पर अब एटीएम की जगह कौन सी कंडीशन यूज करते हैं? बार। क्या हमने 2 यूनिट लिखी थी क्या? एक एटीएम और एक कौन सा लिखा था? बार। तो कहता अब प्रेशर 1 atm की जगह क्या यूज करते हैं? 1 बार यूज करते हैं। टेम्परेचर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। टेम्परेचर कितना है? वही 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना 273 केल्विन। अब देखो अगर प्रेशर 1 atm से 1 बार कर दिया तो क्या वॉल्यूम भी तो चेंज हुआ होगा? वॉल्यूम भी क्या हुआ होगा? चेंज। कहता अगर नई कंडीशन पे मैं वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP यूज करूंगा तो वो कितना होने वाला है? 22.4 की जगह क्या आ जाएगा? बस 22.7। तो क्या होगा इसमें? 22.7 लीटर। ध्यान देने की बात है, कितना आ जाएगा? 22.7 लीटर। क्लियर है बात है? तो दो डाटा याद रख सकते हैं, 22.4, 22.7। 1 मोल गैस। और खास बात, कितनी बढ़िया बात है, मोल कॉन्सेप्ट में अगर STP नहीं भी लिखा हो तो भी हम मान लेंगे। पहला जो चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, उसमें अगर STP कंडीशन नहीं भी लिखा हुआ तो भी हम STP खुद के मन से क्या करेंगे? अज्यूम। नहीं तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा, नहीं तो कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता ना। तो STP अपने को खुद अज्यूम करना है। कौन सा चैप्टर में? मोल में। मोल की बात हो रही है, आगे केमिस्ट्री में कहीं यूज नहीं करेंगे ना। वो तो फिर इक्वेशन पढ़ लेंगे तो हम निकालना भी सीख लेंगे, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। पर अभी फिक्स है, अगर STP कंडीशन हो जाए और 1 मोल गैस हो जाए तो पुराना कन्वेंशन कहता है गैस का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। और नया क्या कहता है? 22.7। अब देखो अगर ऑप्शंस में या तो क्या हो, हमने 2 मोल का वॉल्यूम पूछ रहा है, अगर ऑप्शन में 44.8 है तो सही है। अगर ऑप्शन में 44.8 नहीं है तो किसके हिसाब से करेंगे? 22.7 के हिसाब से। फिर इसके हिसाब से करोगे 22.7। और एक खास बात, अभी भी हम पुराना कन्वेंशन यूज करते हैं। जितने भी न्यूमेरिकल्स तुम्हें मिलेंगे या जब भी क्वेश्चन पूछता है तो अभी भी किसके हिसाब से पूछता है? ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से ना। मतलब 22.4 लीटर वाली कहानी चलने वाली। क्लियर है बात है? तो अगर कुछ भी मेंशन हुआ तो कौन सा अज्यूम करोगे? ओल्ड वाला। तो मैंने उस पर टिक मार्क कर दिया 22.4 लीटर वाला। तो एक बार ये लिखो, फिर इससे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन डिराइव करते हैं। एक और फॉर्मूला निकालते हैं नंबर ऑफ मोल निकालने का ना। ठीक है, चले आगे। अच्छा एक बहुत बेसिक सी बात बता, 1 मोल का वॉल्यूम कितना? 22.4। दो का कितना होगा? 24.8। बहुत बढ़िया, चलो आगे।
अब एक खुद सोच के बताना, अगर मैंने ऐसा लिखा, पहले एग्जांपल लिखते हैं, उसके हिसाब से एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे ना। कह रहा है मेरे पास 11.2 लीटर ऑफ गैस है एट एसटीपी। तो बताओ कितने मोल गैस होगी, सभी सोच के बताओ। कह रहा है एसटीपी में मेरे पास 11.2 लीटर गैस है, तो कितने मोल रहा होगा, आधा मोल, क्योंकि एक का वॉल्यूम कितना होता है 22.4, तो आधे का ही कितना रहा होगा 11.2, तो आंसर कितना आया होगा 1/2। अच्छा तुमने किया कैसे होगा, ये जितना वॉल्यूम गिवन होगा उसको किससे डिवाइड किया होगा, 22.4 से, जितना एक मोल में वॉल्यूम होता है, यही किया ना हमने। तो क्या एक नंबर ऑफ मोल निकालने का नया फॉर्मूला आ गया क्या, क्या होने वाला है, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, आगे बड़ा स्पेसिफाई करना, तुम्हें इसी फॉर्म में याद करना है, एट एसटीपी। यूनिट कौन सी होनी चाहिए, लीटर, लीटर के अलावा कुछ और हुआ तो उसको चेंज करेंगे, और डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 22.4। चेक करो एक क्या फॉर्मूला आ गया क्या, क्या अभी तक जो हमने नंबर ऑफ मोल निकालने के दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक और आ गया, वो दोनों किसके लिए वैलिड थे, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों के लिए वैलिड थे, ये सिर्फ किसके लिए वैलिड होगा, गैस, कहीं और अप्लाई नहीं करने वाले ना, तो ये क्या होगा, वैलिड ओनली फॉर, है ना। अब बहुत बार पता है बच्चे गलती क्या करेंगे, आगे हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे, क्या कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर बोल देगा, ठीक है, क्या बोला है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, हम लिख देंगे 22.4 लीटर, हम क्या लिख देंगे 22.4 लीटर। अब पानी तो गैस थोड़ा ना, पानी क्या है, लिक्विड, तो लिक्विड है तो फॉर्मूला थोड़ा ना अप्लाई होगा, तो फिर ये फॉर्मूला वहां पे अप्लाई नहीं करना, वहां देखेंगे फिर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए स्पेसिफाई कर देना वैलिड ओनली फॉर गैस। अच्छा उल्टी चीज भी कर सकते हो क्या, नंबर ऑफ मोल दे दे तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे क्या 22.4 से, तो अगर मेरे को वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी निकालना हो, क्या होगा, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय 22.4, और ये वॉल्यूम आएगा कौन सी यूनिट में, लीटर में। देख लो तो यहाँ तक बताना, फिर चलेंगे आगे। देखिए इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन पे क्वेश्चन कर लेंगे, तो सीधा डिवाइड करके देखते हैं, कोई तो गलती करेगा डिवाइड करने में भी, नहीं करेगा, पक्की बात है। चलो फिर लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ फॉलोइंग,
करो सॉल्व इसको। हाँ सही है, करते रहो तीनों सॉल्व एक बार करो। हाँ तो 1 ml और 1 सेम ही बात है। 1 ml इक्वल टू, हाँ 1 सेंटीमीटर, मतलब ये कितने 2240 ml ही है। सेंटीमीटर क्यूब और लिखा है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 1 ml के बराबर है। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब मतलब इतना ml है, 2240 ml है, उसको लीटर में कन्वर्ट कर लो। मैं टेक्टर वगैरह नहीं कर सकते। किसका करता है, सारे करते हैं। एक बार अटेंड कर लो सारा, फिर डिस्कस करते हैं। ये तो सीधे फॉर्मूले है, सिर्फ यूनिट चेंज करना है इसके अंदर तो। ऊपर सारे कर दिए, तो मीटर क्यूब को लीटर में चेंज किया। लीटर नहीं आएगा, तो यूनिट मोल होगी ना, वॉल्यूम तो खत्म ही हो गया, 3 ही बचेगा सिर्फ। हर जगह लीटर नहीं लगा ना, लीटर तो हट गया, मोल की कोई यूनिट नहीं, मोल तो खुद ही अपने आप में यूनिट होगी।
कितने बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया? पहला पार्ट सभी ने कर लिया क्या? है ना। अब देखो अपनी आदत पता है क्या होती है, सीधा लिख देते हैं 3। क्या लिखते हैं हम? 67.2 डिवाइडेड बाय 22.4, 3 क्या 3 मोल किसके? N2 के। ये बताना पड़ेगा ना। मैं हमें इतने दिन से बोल रहा हूँ, मैं बोल दूं 3 दर्जन, तू नहीं पूछेगा क्या? नहीं आएगा तेरे मन में ऐसे क्या 3 दर्जन थी? सड़क पे जाके कहते क्या 3 दर्जन दे दो, क्या वो बताया उसने क्या दे दो? अरे एक जगह दो ना, एलिमेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं केमिस्ट्री में, क्या सिर्फ नाइट्रोजन होएगी? बहुत कुछ हो सकता है। अब हर पार्ट में अलग अलग आएंगे वो तो, किसके मोल हमेशा ये स्पेसिफाई करना जरूरी है। ठीक है, यूनिट भी इंपॉर्टेंट होती है और बताना भी कि किस चीज की। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे पहला स्टेप, देखो मैं कभी डायरेक्ट नहीं लिखता, मैं क्या लिखता इसमें? नंबर ऑफ मोल ऑफ N2। ये कभी गड़बड़ नहीं करनी, हमेशा लिखना है भाई। तो क्या हुआ, गिवन वॉल्यूम कितना और डिवाइडेड बाय 22.4, कितने मोल आ जाएंगे? 3, है ना। उसके आगे 3 के आगे कोई यूनिट नहीं लिखेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल, मोल अपने आप में क्या है? यूनिट ही है। तो कितने मोल आगे? 3 मोल किसके? नाइट्रोजन के। अब अगला देखो, क्या इतना सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब इतना ml हो गया। लीटर में करोगे क्या? 1000 से डिवाइड करोगे क्या? तो क्या 2.24 लीटर हो गया क्या? 2.24 लीटर। तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 क्या भाई, गिवन वॉल्यूम और डिवाइडेड बाय 22.4, तो कितना आएगा? 1/10, या फिर क्या बोलते उसको? 0.1। कितने मोल हो गए? 0.1 मोल। क्लियर है बात है? अच्छा अगला ये मीटर क्यूब गिवन है, मीटर क्यूब को लीटर में कैसे करते हैं? मल्टीप्लाइड बाय 1000। मल्टीप्लाइड बाय 1000 करो कितना हो जाएगा? 224 लीटर हो जाएगा क्या? यही होगा ना, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे वो डेसिमल हट जाएंगे तीनों, क्या बन जाएगा? 224 लीटर। तो यहां से मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल किसके? H2 के। तो वो क्या होगा? गिवन वॉल्यूम 224 डिवाइडेड बाय, तो कितना आ जाएगा ये सॉल्व करने में तो परेशानी होती है, डेसिमल कई बच्चों के होती है। तो तुम करा क्या करो, ये 22.4 10 हटा दो, ऊपर तो 10 चला जाएगा, 224 कैंसिल आउट, तो बचेगा कितना? 10। 44.8 डेसीमीटर क्यूब, तो ये इतना लीटर ही हो गया, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 क्या होता है भाई? 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4, कितने मोल आ गए O2 के? क्लियर है बातें? क्या निकाल सकते हैं सब? ठीक है, लिख लो इसको। जिस दिन पूरी 11th 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में स्टेप्स बाय स्टेप लिखना शुरू करके, कोई सवाल गलत नहीं होने वाला ना। जो गिवन है और जो फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हो लिख लिख के करते रहो। हाँ ठीक है, 1-2 सेकंड फालतू लगेंगे पर गलत नहीं होगा। सारा खेल ही नेगेटिव बचाने का है क्या? अब ऐसा हो कि मैं पेपर 3 घंटे का, मैं 2 घंटे में करके बैठ गया, 1 घंटे को एडवांटेज छोड़ना है, कुछ मिलेगा क्या? उसको 1 घंटे में हर क्वेश्चन में जो 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड बचाए होंगे ना, तो -1 -1 -1 खूब सारे देके जाएगा। तो जितने पॉजिटिव नहीं आएंगे उतने बराबर हो जाएगा काम। जल्दबाजी में वो 4 आए भी नहीं, और जो सही करे तो उनमें से एक चला भी गया। चले आगे। 3 फॉर्मूले हो गए क्या नंबर ऑफ मोल निकालने के? 2 तो सॉलिड लिक्विड गैस, दोनों स्टेट के लिए वैलिड है, और एक सिर्फ किसके लिए वैलिड है? एक फ्लो चार्ट हमने पहले भी बनाया था, सिर्फ उस टाइम तो 2 ही फॉर्मूले थे अपने पास। अब कितने फॉर्मूले हो गए? क्या आप पूरा कंक्लूजन बना रहे? इसको बोलते हैं एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। ये जो पूरी कहानी थी सारी किसकी चल रही थी? एवोगैड्रोस की। तो अब ये पूरा कंक्लूजन है, जो पार्ट पहला पार्ट है क्या? मोल कॉन्सेप्ट है ना। पहला पार्ट मोल कॉन्सेप्ट का क्या है कि हम मोल निकालना ही सीखें। पहला पार्ट क्या है? सिर्फ मोल कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना। तो उसके 3 फॉर्मूले, उसको कंबाइन करके अब एक चीज बना देते हैं ना। अगर ये आ गया तो अपने पास क्या आता है अपने को भाई? जितनी पढ़ी है 4 लेक्चर पूरे आते हैं अपने को ना। ठीक है, देखो फिर एक बार सुन लेना, बाद में बना लेना। तुम बताते चलो, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, लिखता हूँ मोल, इधर मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ गैस
एट एसटीपी, और यूनिट क्या है उसकी, लीटर है। चलो बताते चलना भी, ध्यान से सुनो। अगर कभी तुम्हें वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन हो लीटर में एसटीपी पे, और तुम्हें मोल निकालने हो, कैसे निकालते हैं, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। तो मतलब अगर वॉल्यूम से मोल की तरफ जाना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 22.4। यहां तक बात सही है। अगर मोल गिवन हो, वॉल्यूम निकालना हो, मल्टीप्लाइड बाय 22.4। बताओ यहां तक बात सही है। अच्छा, फिर लिखते हैं यहाँ पे मास, और मास कौन सी यूनिट में होना चाहिए, ग्राम में, तो लिख देते हैं एन। जी का मतलब क्या है, ग्राम। चलो एक बात बताओ, अगर तुम्हें किसी भी सब्सटेंस का मास गिवन हो और तुम्हें मोल निकालने हो, क्या पढ़ा हमने, नंबर ऑफ मोल इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मतलब मास से मोल निकालना होगा तो क्या करोगे, डिवाइडेड बाय मोलर मास। अच्छा, किसी भी सब्सटेंस के अगर मोल दे दिया और मास निकालना हुआ तो मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। बताओ कितनी बात सही है, बताओ ये सही है फॉर्मूला भी। अच्छा, एक चीज थी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर कभी तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो और तुम्हें नंबर ऑफ मोल निकालने हो तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, नंबर ऑफ मोल निकालने, भी फॉर्मूला बताओ एक बार। क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एन, यही करते थे क्या, तो क्या करोगे, डिवाइडेड बाय। और अगर कभी तुम्हें मोल गिवन हो और नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हो तो मल्टीप्लाइड बाय एन। बताओ यहां तक बात सही है क्या, इसमें किसी को परेशानी, एक सिंपल सा कंक्लूजन है, मोल के पास जब भी आओगे तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। मोल से दूर जा रहे होगे तो मल्टीप्लाई। सही है। अच्छा, मास और मोल के लिए मोलर मास, मास और नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए एवोगैड्रोस नंबर, मास और वॉल्यूम में 22.4। क्लियर है बात ये, लिख लो इसको। मैं तीनों फॉर्मूले भी लिख देता हूँ साइड साइड में ना। तीनों साइड में मैंने फॉर्मूले लिख दिया हर रिलेशन के साथ। ये पूरा कंक्लूजन है।
अच्छा एक बात बताना, वॉल्यूम और मास में कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या? नहीं है। वॉल्यूम और मास में तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। पहले वॉल्यूम से क्या निकालना पड़ेगा? मोल। फिर मोल से क्या निकालना पड़ेगा? मास। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े तो पहले कहाँ पे आना पड़ेगा? मोल के पास। तो उसी की बात करते हैं। बेकायदा ऐसे करते हैं, एक चीज गिवन हो, दूसरी चीज अपने को कैलकुलेट करनी हो ना। जल्दी नोट करो। तो स्केल स्कूल लेके बना रहेगा। जल्दी देख, टाइम ना लगा। हाँ, रंग यूज करो पर स्केल स्कूल वाला नहीं सिस्टम ना। जल्दी जल्दी लिखना है। क्या कलर तो हमेशा कॉपी में डिफरेंट यूज होने चाहिए, दो तीन कलर ना। अगर सब कुछ ब्लैक लिख दो ना, फोटो कॉपी से कभी पढ़ने की कोशिश करना, मन नहीं करता। सब कुछ ब्लैक नजर आता है ना, तो थोड़ी देर बाद दो दिन पढ़ने के बाद ना ऐसे बोरियत सी होने लग जाती है। तो कलर्ड हो ना, अरे सेम नजर आता है ना, वो मोनोटोनस आ जाता है। इसलिए नोट्स में तो होना चाहिए। कलरफुल किताब पढ़ी जाती है ना, जिसमें डायग्राम वायग्राम हो, अलग से रंग के हो, तो वो पढ़ा भी जाता है ऐसे, मतलब बोर नहीं होते उसमें ना। ये लगा लो जितना ब्लैक एंड व्हाइट पेज पढ़ोगे उससे 5 पेज फालतू पढ़ोगे उसके, तो ये एडवांटेज होता है। इसलिए बनानी चाहिए कलरफुल सी कॉपी। पर ऐसी कलाकार है नहीं स्केल स्कूल वाली, फ्री हैंड। चले आगे। अब एक क्वेश्चन, पहला एक सवाल मैं कराता हूँ, अगला तुम खुद सॉल्व करना है ना। और देख रहे हैं ना किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को ना। जैसे उसने बोला कि कैलकुलेट मास ऑफ 67.2 लीटर ऑफ NH3 गैस एट STP। चलो अब देखा, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। गिवन क्या है अपने को? वॉल्यूम गिवन है क्या? 67.2 लीटर मतलब क्या चीज गिवन है? वॉल्यूम। और निकालना क्या अपने को? मास। तो पहले मोल निकालने पड़ेंगे क्या? एक बार सुन लो, बाद में देखना। देखो इधर कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी कोई चीज गिवन हो, मैं सबसे पहला काम लिखता है नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3। अब देखो एक बार वो फ्लो चार्ट निकालो जो अभी बनाया हमने। उसमें देखो अगर वॉल्यूम गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते थे? वॉल्यूम से मोल की तरफ जाने के लिए क्या, डिवाइड बाय 22.4 कर दें, डिवाइड 67.2 और डिवाइडेड बाय 22.4, कितने मोल आ गए? सही है आंसर। अब देखो मोल से मास की तरफ जब जा रहे हो तो क्या करना है? मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो पहला काम लिखते हैं मोलर मास ऑफ NH3, निकाल के देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, और हाइड्रोजन कितने हैं? 3, तो 3 इंटू 1 कितना हो गया? लिखना चाहो तो यूनिट भी लिख दें क्या, ग्राम पर मोल। देख सकते हैं मोलर मास आ गया। अब जैसे ही मोलर मास आया तो मेरे को निकालना क्या है? मास ऑफ NH3। तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। कितने मोल है? 3। मोलर मास कितना? 17। 17 3 जा, आंसर आ गया 51 ग्राम। बताओ कोई दिक्कत इसमें? क्या ऐसा कोई सवाल है तो कर दोगे क्या? तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अगला सवाल जो मैं दूंगा तो मैं स्टेप बाय स्टेप ही करना है ना। चलिए नंबर ऑफ मोल वाला फॉर्मूला है, इसके अंदर तो दो मास है, गिवन मास मोलर मास। हाँ, उसमें मास कौन सा निकालना है? मास पूछ रहे तो मोलर मास तो हमें पता होता है। मास पूछ रहे मतलब निकालना है अपने को, तो मास मतलब गिवन मास निकालना है ना। मोलर मास तो हम निकाल सकते हैं ना खुद। जैसे NH3 का मोलर मास कितना होता है? 17। वो तो फिक्स है वैल्यू। मोलर मास तो NH3 का फिक्स होगा, चेंज तो नहीं होने वाला। ठीक है, मास तो हम कितना भी ले सकते हैं। मैं अमोनिया गैस 50 ग्राम भी ले सकता हूँ, 100 ग्राम भी ले सकता हूँ।
पर मोलर मास तो फिक्स ही रहेगा। कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो कार्बन एक है और 2 ऑक्सीजन है, जोड़ कितना बनेगा? जैसे मैंने ये इसलिए मैंने लिखा हुआ है NH3 में अलग अलग लिखा, NH का पहले नाइट्रोजन का फिर 3 हाइड्रोजन का। ऐसे CO2 का निकालो, कार्बन का कितना हो जाएगा 12 हो गया और 2 ऑक्सीजन कितना हो गया 16 × 2, जोड़ का कितना हो गया 32 + 12 कितना हो गया 44। यूनिट में बताना है क्या? वॉल्यूम में तो किस यूनिट में आता है? लीटर में। सबसे पहला काम क्या करोगे इसमें? नंबर ऑफ मोल निकालोगे। अच्छा मास गिवन है तो मोल कैसे निकालोगे? गिवन मास बाय, तो पहले मोलर मास निकालो CO2 का। लिखो स्टेप बाय स्टेप बोलता जाओ। तो लिखो मोलर मास ऑफ CO2। मोलर मास है ना, पहले मोल तो निकालने पड़ेंगे। जब गिवन मास बाय मोलर मास निकालना है, क्या है अभी तो हमने मोलर मास निकाला था। मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास। सबसे मैं चलो स्टेप बाय स्टेप बोलता हूं। सबसे पहले लिखो मोलर मास ऑफ CO2 कितना बढ़ेगा? मोलर मास 44 लिखते हैं। हाँ मतलब कितना हो गया गिवन मास पे? अच्छा अब आगे कितना आ गया मोलर मास इसका 44। अच्छा गिवन क्या है अपने को 88 ग्राम गिवन है, तो मोल्स क्या हो जाएंगे इसके 88 डिवाइडेड बाय 44 कितने मोल आ जाएंगे 2। अच्छा मोल अपनी वॉल्यूम में से निकालोगे मल्टीप्लाई बाय 22.4 ऐसे करोगे क्या? तो देखो एक बार सामने देखना, मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। अच्छा सबसे पहले ये चीज चेक किया करो तुम्हें गिवन क्या है। गिवन क्या है 88 ग्राम मतलब मास गिवन है, तो निकालना क्या अपने को मोल, तो उसके लिए चाहिए मेरे को मोलर मास। तो मैं लिखूंगा मोलर मास ऑफ CO2। अब ध्यान सुनना, कार्बन का कितना होता है भाई 12, ऐसे लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप ना। कितने ऑक्सीजन है 2 और एक ऑक्सीजन का 60, तो ये कितना आएगा 40। यूनिट क्या होती है इसकी? ग्राम पर मोल। सही है आंसर? अच्छा अब यहाँ पे मोलर मास आ गया तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 निकाल सकता हूँ। 88 डिवाइडेड बाय 44 कितने मोल हो गए? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं? सही है आंसर? अच्छा जैसे ही मोल आ जाएंगे वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाइड बाय 22.4। तो अगला स्टेप लिखें तो वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 22.4। कितना आंसर आ जाएगा? और यूनिट क्या होगी इसकी? लीटर। बताओ यहां तक कर लोगे क्या सॉल्व इसको? क्या ये आंसर हो गया क्या? बताओ कोई दिक्कत इसमें? कर पाओगे? अब एक और सवाल करते हैं। अभी देखना, अभी हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला कोई नहीं करा ना। अब एक काम करते हैं, वॉल्यूम गिवन हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकाले उसकी बात करते हैं ना। आंसर नहीं बताना है। अब सीधा कोई डायरेक्ट लिखेगा भी नहीं स्टेप में ना, हमें एक दो स्टेप सारे स्टेप बताने हैं ताकि जो देख रहा हो उसको समझ आ जाए कि तुमने कैसे सॉल्व किया ना। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स
present in 5.6 liter of O2 गैस एट STP। आंसर कोई नहीं चलेगा, स्टेप बाय स्टेप लिखते चलो। अब ये चेक करो, गिवन क्या तुम्हें, वॉल्यूम, और निकालना क्या तुम्हें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सोचो कैसे निकालोगे। नीचे के डाटा एक में 4 होगा, 0.4 हो गया, 1/4 कितना होगा, 0.25 होगा। ध्यान से देखो, एक बार क्वेश्चन देखो, अब वहां तक तो अब सभी यहीं तक पहुंचे क्या, मल्टीप्लाई तो क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में बताओ। ऑक्सीजन के बाद एटम निकालना, क्योंकि गिवन क्या है, O2 तो मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल से एटम निकालने पड़ेंगे क्या। एक O2 में कितने एटम, 2, बाकी 2 से लास्ट मल्टीप्लाई करोगे क्या। अगर स्टेप बाय स्टेप लिख दो तो क्या आंसर आ जाएगा क्या। एक काम करते हैं, सबसे पहले ना ये आइडेंटिफाई करो गिवन क्या है। गिवन क्या है, वॉल्यूम कितना गिवन है, 5.6 लीटर। अच्छा वॉल्यूम गिवन हो तो पहले चीज क्या निकालनी पड़ेगी, नंबर ऑफ मोल्स। तो एक काम करते हैं, नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका देखते हैं। तो अगर वॉल्यूम गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4। कितना वॉल्यूम गिवन है तुम्हें, 5.6 लीटर, और डिवाइड कैसे कर दिया, 22.4 से। चेक करो कितना आ गया, यहां तक कोई परेशानी किसी को, सही है। अब एक बार फ्लो चार्ट में देखो, अगर मोल गिवन हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय Na, एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं क्या। अब यहाँ देखो O2 क्या चीज है, मॉलिक्यूल है या एटम है, O2 तो मॉलिक्यूल है। तो अगर नंबर ऑफ मोल O2 के हैं तो मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके आएंगे, O2 के। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कितना हो गया, 1/4 मल्टीप्लाई क्या कर दिया हमने। एक बार ये चेक करो, यहां तक किसी को परेशानी है क्या सही है। नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय Na। अब हम यहां तक छोड़ देते हैं, आंसर में गड़बड़ हो जाती है। क्यों, हमने ढंग से क्वेश्चन पढ़ते तो रुक जाते हैं। क्या पूछा उसने, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, पर हमारा आंसर तो अभी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया क्या। आंसर क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब एक बात बताओ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2, इसमें कितने ऑक्सीजन के एटम है, इसमें किसी बच्चे को परेशानी क्या कि इसमें 2 ऑक्सीजन एटम है।
ये सही है। O2 मतलब कितने ऑक्सीजन है इसमें? दो। अच्छा, एक में दो तो दो में कितने होते हैं? चार। तीन में कितने होते हैं? छह। मतलब जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसको दो से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे क्या? तो कितने मॉलिक्यूल थे? 1/4 इंटू Na। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाइड बाय टू कर देंगे इसको, तो क्या होता है? 1/4 इंटू Na मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाता है? टू। क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाइड बाय Na, है ना? ये आगे सॉल्व भी करा सकता था क्या? Na की वैल्यू रख दो 6.022 इंटू 10⁻23। कराने को तो सॉल्व भी करा सकता था 1/2 इंटू, क्या आंसर आया था? 3.011 इंटू 10⁻23। कोई परेशानी इसमें? हमेशा क्वेश्चन जरूर पढ़ना अच्छे से कि वो पूछ क्या रहा है। बहुत बार ऐसा होता है हमारा आंसर आया तो ऑप्शन मैच कर देता है, हम टिक कर देते हैं। अच्छा, और खास बात, ऑप्शन में जरूर मिलेगा 1/4 Na। जो चार ऑप्शन बनाएगा उसमें पक्का होगा 1/4 इंटू Na, और खास बात ए ऑप्शन नहीं होगा। खास बात ऑप्शन भी क्या मिलेगा? ए। तो हम तो सोचे अच्छा ए लगाया, घर आगे तो आगे पता चले अच्छा ये तो -1 हो गया। तो लगता है पूछा गया था ऑक्सीजन एटम, हम निकाल के आए मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये तो मैंने O2 लिख के दे दिया, O2 भी नहीं लिख के देगा। पता है यहाँ क्वेश्चन में क्या लिख के देगा इसकी जगह? ये जो इतनी चीज लिखी है ना, इसको पता है, इस लिखेगा 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। और हमने पता है ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? O2 की फॉर्म में। तो वो यहाँ तो O2 लिखा हो तो दिमाग में स्ट्राइक कर गया था कि अच्छा ये तो मॉलिक्यूल है, पर वो लिख के क्या देगा? ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। तो ये हमेशा सोचना है O2 ऑक्सीजन गैस क्या चीज होती है? O2। तो यहाँ पे एटम पूछ रहा था तो मॉलिक्यूल निकाल के आगे हमने क्या निकाले? नंबर ऑफ एटम। बात क्लियर है इसमें? कर लोगे ऐसा? चले आगे एक और क्वेश्चन करें। अब उल्टा करते हैं, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो और कुछ और चीज निकलवानी हो, ऐसा भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो हमेशा ये देख लिया करो गिवन क्या है और उस फ्लो चार्ट में कहां से कहां चलना है, किससे डिवाइड किससे मल्टीप्लाई, मार्क करते रहो। चलो एक अगला क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 3.011 इंटू 10⁻24 molecules of CO2 gas at STP। टेस्ट करना मैंने माना, बैठ कर सामने वाली क्लास में। कितना? 112। यस। तू दे रहा आप क्या कर रहे हो? तो आप मदद नहीं करते हो। तो आप तुम्हारा वो
इससे दो आएगा ना बेटा, ये घटा कितने से दो पे, दो का घटा कितने से 10 पे, तो 2 10 तो वहाँ पे होगा तो नहीं प्रॉपर तो वो थोड़ा सा माइनस हो गया तो वो दो नीचे आएगा 5 ये 10 पे करेंगे 10 में से 2 5 होगा इससे मोल निकल गया क्या? यस सर। मोल कितने हैं? 5 आ जाएंगे क्या? अच्छा मोल से वॉल्यूम निकालने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 22.4 क्या इतना ही करना पड़ेगा क्या? क्या सिंपल सा क्वेश्चन था क्या? यस सर। क्या लिख दूंगा एक बार फिर से? सबसे पहले लिखें नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय क्या करोगे? एवोगैड्रोस नंबर 10 टू द पावर ऑफ 23 ये कैंसिल आउट हुआ कितने पे 10 पे ये कितने पे 2 10/2 कितना हो गया? सही आंसर। अच्छा जैसे ही नंबर ऑफ मोल आ गया तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय 22.4 कितना लीटर हो गया? 112 तो एक बार कर पाओगे क्या? यस सर। क्या एक और अच्छा सा क्वेश्चन करने का लास्ट आज के लिए है ना, जिसमें मैं एक दिन एक भी शुरू में एक बात हुई इस तरह दो कर लेंगे, एक उसी से अगला वो मतलब है कि क्वेश्चन उसके लिए पहले एक पार्ट करना पड़ेगा। तो एक छोटी सी चीज देना भूल गया, कह रहा है जो तुम्हें एवोगैड्रोस नंबर पता है ना वो नहीं यूज करना इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बनाने वाले की मर्जी है, कुछ भी यूज करा सकता है तुमसे। कह रहा है Na जो तुम 6.022 यूज करते थे ना वो नहीं यूज करना, क्या यूज करना है? 6 × 10⁻20। तुम क्वेश्चन लिख लो, एक दो बच्चों ने सुनी भी नहीं होगी वो बात, आज नई चीज तुम्हें पता भी चलेगी। कोई सोचो कैसे किया होगा? एक मॉलिक्यूल के मास क्या चीज होती होगा? सिंपल बच्चों, एक मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास। डायरेक्ट भी कर सकते हो ना तुम, फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हो क्या? फॉर्मूला अप्लाई करके भी किया जा सकता है क्या? वैसे कर लो जैसे तुम्हारा मन करे। तो फॉर्मूला अप्लाई करके क्या गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल से क्या निकाल दो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल से क्या निकाल दो मास, ऐसे कर लो। चलो तुम फॉर्मूला अप्लाई करके छोड़ो, फिर अपन एक लाइन में भी करना सीखेंगे। तुम पहले क्या करो, क्या नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है ना, सबसे पहले निकालो नंबर ऑफ मोल। कैसे निकालते हैं? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय Na, और Na ये वाला यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय। ये बात सही आ रही है क्या? चलो देखो 3 बाय अच्छा हाँ वो ऊपर ले जाओ 10 टू द पावर -23 हो जाएगा -23। बहुत बढ़िया, क्या ग्राम में आ गया क्या ये? अब सुनो तुमने कैसे किया, मैं एक बार बताता हूँ, ध्यान से देखना एक बार। दो तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, एक अल्टरनेट मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तुम्हें एक मॉलिक्यूल गिवन था, तुमने क्या निकाले इसमें? नंबर ऑफ मोल निकाले क्या? तुमने लिखा नंबर ऑफ मोल ऑफ H2, क्या अप्लाई किया? गिवन मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na, और Na की वैल्यू कितनी? ये यूज किया गया, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। क्या फॉर्मूला सही है क्या ये नंबर ऑफ मोल निकालने का? अच्छा यहां से अगर मास निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। अच्छा H2O का मोलर मास कितना होता है? 18 होता है क्या? तो मल्टीप्लाइड बाय 18 कितना बन गया ये? वो नीचे 23 ऊपर जाके -23 हो गया, सही है यहाँ तक? अच्छा हाँ सेम एक ही बात है, ये सही है क्या आंसर? कोई दिक्कत इसमें?
अब मैं पता क्या करता, तुम्हें एक नया कन्वेंशन भी आज पता चलेगा, वो मैंने पहले बताया हुआ है तुम्हें ना, जिसने नहीं सुना हुआ वो ध्यान से सुनना। मॉलिक्यूलर मास पता है सभी को? बताओ मेरे को, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, यूनिट बताओ आगे। मॉलिक्यूलर मास AMU, मोलर मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे मास ऑफ, सीधा लिखता हूं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कितना होता है भाई वो? U लिख दो या फिर AM, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, ये तो सिंपल मॉलिक्यूलर मास है। एक याद कराता हूं, मैंने पहले ना एक क्लास में ये लिखा है 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। किसी को याद है क्या? ये कहानी एक इंपॉर्टेंट कहानी है, डायरेक्ट भी लिख सकता था क्या मैं कि 1 AMU कितने ग्राम होता है? 1/Na ग्राम। तो 18 AMU को ग्राम में करो, कितना हो जाएगा? 18 इंटू में 1/Na ग्राम। तो Na की वैल्यू रखते तो क्या सेम ही बनता क्या? 3 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। क्या सेम ही आंसर आना था क्या? कोई दिक्कत है इसमें? बात समझ आ रही है? एक बार नोट करो इसको। फिर इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसने इससे आगे थोड़ी सी एक चीज पूछी ना। मोल और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है? किसमें? मोल और मॉलिक्यूल में बड़ा डिफरेंस है। ये एक पेन है और एक डजन पेन में कितने पेन हो जाएंगे? 12 पेन। तो मोल क्या चीज है? कलेक्शन कितनी चीजों का? 6.022 इंटू 10⁻23। जिसने नोट कर लिया ना वो सवाल लिखो, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ना, इन ml। अभी लिखिए, ये नोट कर लो एक बार, पहले लिखिए। ये सभी लिख लिया क्या रौनक? ये लिख लिया सभी ने? चलो मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ 1 molecule of in ml, density of water is 1 ग्राम पर ml। ये गिवन नहीं होती ना, पानी की डेंसिटी हमेशा अगर ना गिवन हो क्या मानते हैं? 1 ग्राम पर ml। सोचो, पिछले से रिलेटेड है, तुम बिना पेन चलाए आंसर बता सकते हो। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या चीज होता है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। पहले एक बात देखो, पिछले क्वेश्चन में हमने मास निकाला हुआ क्या एक मॉलिक्यूल का? चलिए चेक करो, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 पिछले का था। अगर डेंसिटी गिवन हो तो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, और अगर डेंसिटी किसी की 1 हो तो मतलब मास वॉल्यूम बराबर है क्या? तो अगर मास था 3 इंटू 10⁻⁻23 तो वॉल्यूम भी उतना ही रहा होगा क्या? तो इतनी बात। अच्छा एक काम करते हैं, अब लिख के देख लेते हैं क्या परेशानी है, अपने क्या दिक्कत आ रही है। एक बात बताओ, ये पिछला क्वेश्चन था क्या? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O निकाला था क्या हमने पिछले क्वेश्चन में? कितना निकाला था? नहीं, अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला। आंसर क्या था उसका? तो लेकिन इस क्वेश्चन में पिछले वाले में तो होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है? क्या जरूरत है? निकाल लेंगे दोबारा, पिछले वाले में तो निकाला ही था, तो इसमें भी निकाल लेंगे दोबारा से। क्या एक मॉलिक्यूल का मास आ गया 3 इंटू 10⁻⁻23? इतनी बात सही है। अच्छा डेंसिटी क्या चीज होती है? क्या होगा? मास और डिवाइडेड बाय क्या होगा? वॉल्यूम। अगर मैं डेंसिटी 1 रख दूं तो क्या मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम।
तो मास अगर ग्राम में तो वॉल्यूम किस में आएगा, ml में, क्योंकि यूनिट देखो क्या है, ग्राम पर ml। ठीक है, यह काम कर लो, ऐसा लिखो, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डेंसिटी। तो मैं लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। क्या लिखोगे, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O कितना था अपने पास, और डेंसिटी कितनी थी, 1 ग्राम पर ml। तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ml ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचा होगा, ml आ जाएगा। यही होगा ना भाई, अगर डेंसिटी तुम्हारे पास है ग्राम पर ml में, तो इसका मतलब मास ग्राम में, तो वॉल्यूम किस में रहा होगा, ml में। तो क्या आंसर आ गया, क्या वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O निकालना था क्या। सर अब इसको वो क्वेश्चन भी देना, ml में बोला था। अगर लीटर में करना हो तो कर लो, 1000 से डिवाइड कर दो। ml को अगर लीटर में करना हो तो किससे डिवाइड कर दो, 1000 से, तो 10⁻⁻26 आ जाएगा। पर उसमें क्वेश्चन में बोला गया था किसमें निकालो, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O इन मिलीलीटर, ml में निकालना था ना। क्यों निकालना ही ml में, ml में आंसर आया, क्यों निकालना, कुछ भी नहीं करना, ये आंसर है ये वाला। तो निकालना ml में था, ml में आंसर आया, क्यों करना किसी चीज से। लीटर के लिए करना हो तो 1000 से डिवाइड, ml को लीटर में करते हैं तो 1000 से डिवाइड ही करना पड़ेगा। लिख लो इसको। अच्छा, और खास बात ये एक साल में आया हुआ क्वेश्चन है ना, साल याद नहीं है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। क्या था, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, और खास बात, कोई डेंसिटी वेंसिटी गिवन नहीं थी। डेंसिटी अपने आप हम अज्यूम करते कितनी, 1 ग्राम पर ml। ये NS चेंज नहीं करता यहाँ पे भी चेंज है, वो देख क्या बोल रहा है, Na की वैल्यू क्या रखनी है अपने को, 6 × 10⁻23।